हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो बिल्डिंग मटेरियल्स की हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्डिंग स्टोन अभी चल रहा है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ऐसे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो इस वीडियो को इन तक देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल के वन लीनियर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मार्बल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट आदि की खुदाई के लिए प्रयुक्त विधि है। इन सभी पत्थरों की खुदाई के लिए कौन सी विधि आपकी प्रयुक्त होती है? तो ये आपकी फन्नी विधि है जो आपकी प्रयुक्त होती है इन सभी पत्थरों की खुदाई के लिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो आप इसको नोट्स भी बनाते चलें। ये सारे एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बिल्डिंग स्टोन से यानी कि फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक से या फिर लाइम से, सीमेंट से, जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर आपको सीरीज मिलती रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारी संरचना जैसे बांध, प्रतिधारक दीवार और अन्य जलीय संरचनाओं में उपयोग होने वाले पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। ये जो भारी संरचना में हम यूज करते हैं या फिर जो जलीय संरचनाओं में उपयोग होने वाले पत्थर होते हैं उसको हम नलिका विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चैनलिंग विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चैनलिंग विधि हम कौन से पत्थर के लिए उपयुक्त होती है आपकी ये विधि? तो पत्थर के बड़े ब्लॉक के लिए चैनलिंग विधि आपकी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कठोर चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें जो आपके चट्टान बहुत ही कठोर होते हैं तो उसको तोड़ने के लिए हम विस्फोटक का प्रयोग करते हैं, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? उसको हम विस्फोटन विधि बोलते हैं, जिस पत्थरों को तोड़ने के लिए हम विस्फोटक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विस्फोटन विधि प्रयोग की जा सकती है। विस्फोटन विधि आपको महंगे पत्थरों के अलावा, जो आपके महंगे पत्थर होते हैं उसमें हम विस्फोटन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी उसके अलावा सभी पत्थरों के लिए हम विस्फोटन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विस्फोटन विधि उपयोगी है अस्तरित चट्टानों के लिए। जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं उसके लिए आपकी विस्फोटन विधि होती है वो आपकी उपयोगी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विस्फोटन विधि में प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त विस्फोटक है। जो हमारी विस्फोटन विधि होती है जिसके द्वारा हम पत्थर प्राप्त करते हैं, तो उसमें हम विस्फोटक मटेरियल जो यूज करते हैं, कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं? तो ब्लास्टिंग पाउडर, डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन और गन काटन, ये आपके विस्फोटक मटेरियल्स हैं जिसके यूज करके हम विस्फोटन विधि के द्वारा पत्थर को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नम स्थानों पर विस्फोटन के लिए प्रयुक्त होने वाला विस्फोटक है। नम स्थानों पर विस्फोटन के लिए कौन सा विस्फोटक प्रयोग करते हैं? तो आपका है रॉक ए रॉक। नेक्स्ट हमारा है, वह विस्फोटक जिसमें सर्वाधिक जलरोधक क्षमता होती है, तो भी आपका क्या है? रॉक ए रॉक, ये आपका एक विस्फोटक है। नेक्स्ट हमारा है, विस्फोटन में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है चिंगारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। जहां पर हमको विस्फोट करना होता है तो वहां पर डायरेक्ट हम विस्फोट नहीं करते हैं, एक चैनल बनाते हैं और उस चैनल में हम क्या करते हैं? फ्यूज तार को डालते हैं। फ्यूज तार के एक सिरे पर हम आग लगा देते हैं और यहाँ से धीरे धीरे आग आपकी पकड़ती हुई जहाँ पर आपको विस्फोट करना होता है, जो विस्फोटक मटेरियल हम रखे रहते हैं वहाँ पर आग पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो आपका यहाँ पर विस्फोट हो जाता है और सभी पत्थर वहाँ पे मतलब कठोर जो चट्टान होते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें वहाँ से पत्थर प्राप्त होता है। तो ये जो चैनल हम बनाते हैं और इसमें जो फ्यूज तार लगाते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये फ्यूज तार का प्रयोग किस लिए करते हैं? चिंगारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है चिंगारी के लिए। फ्यूज तार के जलने की दर होती है 60 सेंटीमीटर पर मिनट या फिर 10 mm पर सेकंड, उनकी जलने की दर होती है। नेक्स्ट हमारा है, विस्फोटन के चरण हैं। जब भी हम विस्फोट करके और पत्थर प्राप्त करते हैं तो उसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सबसे पहला आपको करना होता है छिद्र करना, सफाई करना, विस्फोटक सामग्री भरना, ठुकाई करना, फ्यूज तार लगाना और फिर जलाना। ये सभी इसके प्रोसेस है, एक सीक्वेंस में है। इसी सीक्वेंस में हम विस्फोटन, जो आपको विस्फोट करना होता है तो उसके लिए हम ये सारे प्रोसेस करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उत्खनन के समय छिद्र बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजार है। उत्खनन के समय जब हम छिद्र बनाते हैं तो छिद्र बनाने के लिए कौन सा औजार हम उपयोग करते हैं? तो उसका नाम है हमारा जंपर। जंपर का हम प्रयोग करके छिद्र बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उत्खनन के समय छिद्र की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार है। जो भी हम छिद्र की सफाई करते हैं तो हम खुरचनी जो आपकी औजार होती है उसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसकी सफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
विस्फोटन के समय बनाए जाने वाले छिद्र को अधिक गहरा करने में प्रयोग होने वाला उपकरण है। जो भी हम होल बनाते हैं विस्फोटन के समय, तो उसको हम अधिक गहरा किस उपकरण से कर सकते हैं? तो डीपर की मदद से। डीपर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से हम उसको और अधिक गहरा कर सकते हैं। डीप का मतलब ये आपको पता है, डीप का मतलब आपका गहरा होता है, तो इसी ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं गहरा करने के लिए, उसका नाम है डीपर। नेक्स्ट हमारा है विस्फोटन विधि में फ्यूज तार के लिए स्थान बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजार है। फ्यूज तार के लिए जो हम स्थान बनाते हैं उसको हम प्राथमिक सुई बोलते हैं। इस औजार की मदद से फ्यूज तार के लिए हम स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विस्फोटन विधि में छिद्र में कुटाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार है। कुटाई के लिए हम कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? तो टैंपिंग रॉड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ठोकनी बोलते हैं। तो इससे हम कुटाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ठोकनी की माप होती है। जो टैंपिंग रॉड है उसकी माप क्या होती है? तो उसकी लंबाई आपकी 60 mm होती है और डया उसका होता है 16 mm। नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक सुई और ठोकनी बने होते हैं किस मटेरियल के? तो ये आपके अलौह धातु के बने होते हैं। जो आपकी प्राथमिक सुई होती है और जो आपकी ठोकनी होती है, ये आपके दोनों अलौह धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अलौह धातुएं प्रयोग की जाती है किसके लिए? आग से बचाने के लिए अलौह धातुएं प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हमारा है उत्खनन के बाद पत्थर में उपस्थित नमी कहलाती है। जैसे हम क्वायरी करके, जो आपका क्वायरिंग करके जो आपका क्वायरी होता है, खदान होता है, वहाँ से पत्थर निकालते हैं, तो उसमें कुछ नमी होती है। वो नमी आपकी क्या कहलाती है? खदानी रस उसे हम बोलते हैं, क्वायरी सैप। ये आपके इस प्रकार के जो सैप होते हैं वो आपके टिम्बर में भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा पत्थरों को एक निश्चित आकार में ढालना कहलाता है। पत्थरों को जब पत्थर के कोई मतलब आकार जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो किसी भी निश्चित आकार में नहीं होते। जब हम उनको एक निश्चित आकार में ढाल लेते हैं तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रेसिंग, यानी कि गढ़ाई। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों की गढ़ाई की जाती है उत्खनन के तुरंत बाद, क्वायरिंग के तुरंत बाद हम पत्थरों की गढ़ाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों की गढ़ाई की जाती है, कब की जाती है? तो संशोषण से पहले, सीजनिंग जो हम करते हैं उससे पहले पत्थरों की गढ़ाई हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों से खदानी रस निकालने की विधि कहलाती है संशोषण। जो पत्थर में कुछ, जब हम पत्थर खुदाई करके प्राप्त करते हैं तो जस्ट जो पत्थर निकले होते हैं उसमें कुछ रस होते हैं, खदानी रस होते हैं, उसको हम जैसे खदानी रस निकालने की जो विधि होती है, जब हम उनको दूर कर देते हैं तो वही हमारा प्रोसेस होता है संशोषण, यानी कि सीजनिंग कहलाता है। ऐसे आपका टिम्बर में भी होता है। जैसे हम टिम्बर को काटते हैं तो टिम्बर में कुछ सैप होता है, रस होता है, जिसको हम दूर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पत्थरों का संशोषण करना चाहिए 6 से 12 महीने में। 6 से 12 महीने में हम पत्थरों का संशोषण करते हैं उत्खनन के बाद। नेक्स्ट हमारा है संशोषण के बाद पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है। जैसे हम संशोषण कर लेते हैं, उसके बाद पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संदलन, यानी कि क्रशिंग। क्रश करके हम पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है चट्टानों के खनिज है। जो आपके कुछ आपके रॉक मिनरल्स होते हैं, वो आपके कौन कौन से? क्वार्टज, माइका, फेल्सपार, कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, टाल्क, एम्फीबोल, फ्लोराइट, अपटिटी, पायरोक्सिन, जिप्सम आदि। ये सभी आपके रॉक मिनरल्स से बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चट्टानों के खनिज कौन से हैं, तो ये सारे आपके चट्टानों के खनिज हैं। नेक्स्ट हमारा है शुद्ध जिप्सम और मैग्नीसाइट है। शुद्ध जिप्सम और मैग्नीसाइट आपका कौन सा? एकल खनिज चट्टान, ये आपके शुद्ध जिप्सम और मैग्नीसाइट है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर है। ये आपके बहुखनिजी चट्टान होते हैं, पॉलीमिनरलिक रॉक्स हैं ये। नेक्स्ट हमारा है चट्टानी खनिजों की कठोरता ज्ञात की जाती है। तो ये हमारी मूल पैमाने पर हम कठोरता ज्ञात करते हैं चट्टानी खनिजों की। नेक्स्ट हमारा है कुछ ऐसे तत्व जो चट्टान और चट्टानी खनिज दोनों हैं। तो ये आपके टॉप, मैग्नीसाइट, सर्पेंटाइन, डोलोमाइट तथा जिप्सम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे तत्व जो चट्टान भी है व चट्टानी खनिज दोनों भी है, ठीक है, रॉक भी है और रॉक मिनरल्स दोनों कहलाते हैं। तो ये आपके हैं टॉक, मैग्नीसाइट, सर्पेंटाइन, डोलोमाइट तथा जिप्सम। नेक्स्ट हमारा है चट्टानी खनिज का पाउडर रूप में रंग कहलाता है। चट्टानी खनिज होते हैं उसका पाउडर रूप में रंग आपका क्या कहलाता है? स्ट्रीक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश की उपस्थिति में चट्टानी खनिजों की चमक कहलाती है लस्टर। प्रकाश की उपस्थिति में जो चट्टानी खनिजों की चमक होती है उसको हम लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लस्टर के विभिन्न प्रकार हैं, ग्लासी, ग्रेसी, पियरली, सिल्की आदि।
ये सभी आपके लस्टर के प्रकार है, और लस्टर क्या होता है ये आपको पहले बता दिया गया। नेक्स्ट हमारा है पत्थरों के अपक्षय के कारण है। पत्थरों का जो अपक्षय होता है उसके क्या क्या कारण है? तापांतर, खरपतवार, ठंड प्रतिरोध, वर्षा का पानी, अम्लीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, ये सभी आपके कारण है पत्थरों के अपक्षय के। नेक्स्ट हमारा है भार परीक्षण किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदी तथा बंदरगाह के लिए जो डक एंड हार्बर होते हैं उनके लिए हम उन पर हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो उसमें हम वेट टेस्ट करते हैं, भार परीक्षण करते हैं इन पर, बंदरगाह और गोदी के लिए। नेक्स्ट हमारा है हल्के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। जो हल्के पत्थर होते हैं, लाइट वेट स्टोन्स होते हैं, उसका प्रयोग आर्चेज एंड डोम्स में करते हैं। डोम्स आपका होता है गुंबद होता है, रूप का एक प्रकार है, ये एक टाइप से। तो मेहराब और गुंबद में हम हल्के पत्थरों का, लाइट वेट स्टोन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृतिका में चट्टान और संघनित बलुआ पत्थर है। जो आपके मृतिका में चट्टान होती है और संघनित बलुआ पत्थर है, ये आपके अधिक अग्नि प्रतिरोधक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है दीवारों में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक सतह के लंबवत। प्राकृतिक सतह के लंबवत हम दीवारों में पत्थर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अब घर्षण परीक्षण में डोरी परीक्षण मशीन के घूमने की दर होती है 28 आरपीएम। ये आपका होता है अपघर्षण परीक्षण में डोरी परीक्षण जो आपका मशीन होता है उसके घूमने की दर 28 आरपीएम होती है। नेक्स्ट हमारा है समाघात परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, चिमड़पन यानी कि टफनेस हम ज्ञात करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट करके। टेस्ट से आपके जो भी इसके स्टोन के टेस्ट होंगे या फिर ब्रिक पढ़ेंगे, ब्रिक के टेस्ट होंगे, तो सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट की मदद से हम क्या ज्ञात करते हैं? स्टोन का टफनेस ज्ञात करते हैं, चिमड़पन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समाघात परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? समाघात परीक्षण मशीन के द्वारा हम ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के द्वारा इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सन्निघर्षण परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। जो एट्रिशन टेस्ट होता है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? चिमड़पन तथा परस्पर घर्षण यानी कि रेट ऑफ फियरिंग, रेजिस्टेंस एंड टफनेस, ये हम ज्ञात करते हैं सन्निघर्षण परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है सन्निघर्षण परीक्षण किया जाता है डेवल परीक्षण मशीन के द्वारा। कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो डेवल परीक्षण मशीन के द्वारा हम सन्निघर्षण परीक्षण करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है संदलन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। तो जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होती है वो हम यूनिवर्सल परीक्षण मशीन से, यूटीएम, या फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से, सीटीएम जिसको हम बोलते हैं, उससे हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जो संदलन सामर्थ्य परीक्षण होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, वो हम या तो यूनिवर्सल परीक्षण मशीन या फिर संपीड़न परीक्षण मशीन के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी बनते होंगे आपके बिल्डिंग स्टोन से, वो आपके सभी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अभी एक पार्ट इसका और बचा हुआ है, तो एक पार्ट में आपका 4 पार्ट में टोटल आपके बिल्डिंग स्टोन के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा ब्रिक, जो सेकंड चैप्टर है आपका बिल्डिंग मटेरियल का। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर की सीरीज यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।